Hello students, our today's topic is Introduction to Trigonometry and today's question, prove the following identities. First example है cosec theta minus cot theta whole square equals to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. यहाँ हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी हुई है और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है. प्रूव करने के लिए हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और कोसेक थीटा और कॉट थीटा को कोस थीटा में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे? इसके लिए यहाँ हमें कुछ आइडेंटिटीज को लर्न करना होगा. जैसे साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा. और इसी तरह कुछ और आइडेंटिटीज है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है. सबसे पहले हम कॉसेक थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे. कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल, इसलिए यहाँ हमने कोसेक थीटा को रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन साइन थीटा से. माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और अब हम यहाँ होल स्क्वायर का यूज करेंगे. राइट हैंड साइड को एक बार हम यहीं छोड़ देंगे, हम ओनली लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे. अब यहाँ सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा, देन 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और साइन थीटा का भी होल स्क्वायर. ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. अब यहाँ मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1. क्योंकि हमें साइन थीटा की नीड नहीं है, हमारी राइट हैंड साइड में ओनली कॉस थीटा का यूज हुआ है, इसलिए हम साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे. तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के. तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देंगे. देन 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा और इसी तरह डिनोमिनेटर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है जिसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा. क्योंकि यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है और जब हम इसके फैक्टर लिखते हैं तो ये होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. इसलिए इस फॉर्मूला की हेल्प से हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिखा 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा. अब न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये कट हो जाएंगे और हमारे पास लेफ्ट रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. जो राइट हैंड साइड हमें दी हुई है वो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ही है. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. इट इज प्रूव्ड. Next one is cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A equals to 2 sec A. यहाँ लेफ्ट हैंड साइड साइन और कोस का यूज हुआ है और राइट हैंड साइड सेक का यूज हुआ है. हमें पता है कि cos A इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक A होता है. इट मीन्स कोस को सेक में कन्वर्ट करना इजी है, इसलिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम हो जाएगा कोस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए. अब यहाँ फर्स्ट टर्म में 1 प्लस साइन ए है, इट मीन्स हमें कोस ए की नीड रहेगी, तो कोस ए को हम कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए. इसी तरह सेकेंड टर्म में कोस ए हमारे पास है, इसलिए हमें नीड है 1 प्लस साइन ए की, तो हम 1 प्लस साइन ए से न्यूमिरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. देन 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा होल स्क्वायर. राइट हैंड साइड को एज इट इज रहने देंगे. अब यहाँ हम सबसे पहले न्यूमिरेटर का ब्रैकेट ओपन कर लेंगे. कोस स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा. यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे. देन ए स्क्वायर इट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस
2ab. It means 2 sin a. डिनोमिनेटर को हम एज इट इज रहने देंगे. cos a ब्रैकेट में 1 प्लस sin a. अब यहां न्यूमिनेटर में हमारे पास है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a और इसकी वैल्यू होती है 1. इट मीन्स हम cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a को 1 से रिप्लेस करेंगे एंड प्लस 1 हमारे पास पहले से है एंड थर्ड टर्म प्लस 2 sin a. डिनोमिनेटर को हम एज इट इज रहने देंगे. न्यूमिनेटर को सॉल्व करेंगे. 1 and 1 2 हो जाएगा. देन 2 प्लस 2 sin a अपॉन cos a ब्रैकेट में 1 प्लस sin a. अब न्यूमिनेटर में हमारे पास दोनों ही टर्म्स में 2 कॉमन फैक्टर है, इसलिए यहां हम 2 को कॉमन ले लेंगे. जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में लेफ्ट रहेगा 1 एंड सेकेंड टर्म में हमारे पास लेफ्ट रहेगा sin a और डिनोमिनेटर cos a ब्रैकेट में 1 प्लस sin a. अब यहां न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन फैक्टर है 1 प्लस sin a, इसलिए ये कट हो जाएंगे और हमारे पास लेफ्ट रहेगा ओनली 2 अपॉन cos a. अब यहां 1 अपॉन cos a इक्वल होता है sec a के. इट मीन्स 2 तो ऑलरेडी हमारे पास है, 1 अपॉन cos a हो गया sec a, देन 2 sec a और हमें जो राइट हैंड साइड दी हुई है वो भी है 2 sec a. इट मीन्स LHS इक्वल हो गया RHS के. देन इट इज प्रूव्ड.